बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर गांव गया तो वापसी पर अपनी यतीम भतीजी को ले आया। वो कम उम्र और हसीन थी। मैं बहुत मुश्किल से उसे बर्दाश्त करती थी। जब मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा उसे पसंद करने लगा है, मैंने 2 दिन बाद ही एक बुढ़े फकीर से जबरदस्ती उसका निकाह किया और उसे निकाल दिया। बेटे और शौहर को कहा कि वो भाग गई, पर मुझे उसकी बद्दुआएं बेसुकून कर रही थी, क्योंकि उसने रोते हुए कहा था कि मामी, मेरा रब जालिमों को माफ नहीं करता। मैंने बेटे की शादी ऊंचे घर में की, पर जान निकलने लगी। जब शादी के पहले दिन बहू ने बालों से पकड़ते मुझे हमेशा से ये शिकायत रही है कि मेरे शौहर सिर्फ अपने खानदान के बारे में सोचते हैं, जैसे उनका अपना घर, अपनी बीवी और बच्चे कोई हैसियत ही नहीं रखते। कितनी बार कहा कि अब अपने बच्चों के बारे में सोचो। हैदर और जैन दोनों बड़े हो रहे हैं, आज नहीं तो कल उनकी शादियां होंगी, नए घर की जरूरत होगी, मुस्तकबिल के लिए कुछ बचा कर रखो। मगर नहीं, इमरान को तो बस अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, बस वही नजर आते हैं। उस दिन भी मैंने जैसे ही सुना कि इमरान की बहन जुबैदा बाजी ने फोन किया है तो मेरे तन बदन में आग लग गई। क्या हर वक्त ये लोग बीमारी रहते हैं? कभी माँ को दवा चाहिए, कभी भाई के बच्चों की फीस, और अब ये बाजी को कौन सी बीमारी आन पड़ी है? अरे हम कब तक उनका सहारा बने रहेंगे? कब इमरान अपनी बीवी और बच्चों को अहमियत देगा? कब हमारे ख्वाब पूरे होंगे? यही सब कुछ दिल में लेकर मैं फट पड़ी थी। आपके घर वालों को तो बहाना चाहिए भीख मांगने का। मैंने गुस्से में चीखते हुए इमरान पर बरसना शुरू कर दिया। कभी बहन बीमार हो जाती है, कभी भाई को कुछ हो जाता है। मैं कब से कह रही हूँ कि बच्चों के बारे में सोचो, उनकी शादियां करनी है, नए घर की जरूरत है। सब रिश्तेदार कितने आगे निकल गए हैं, मैं अब भी उसी पुराने घर में बैठी हूँ। सारी जिंदगी की कमाई आपने अपने घर वालों पर लुटा दी, और हमें क्या मिला? इमरान कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में बेबसी तैर रही थी, जैसे मेरा हर लफ्ज उनके दिल पर तीर की तरह लग रहा हो। मगर मैं कहाँ रुकने वाली थी। मेरे अंदर का गुस्सा, हसरत, महरूमी सब जबान पर आ गया था। मैंने उनके हाथ से फोन छीना और कॉल बंद कर दी। फोन बंद करते हुए जो तसल्ली हुई वो चंद लम्हों की थी, मगर इमरान की आंखों का वो उदास अक्स अभी तक मेरे जहन में है। नाजिया, ये क्या कर रही हो? जुबैदा बाजी बीमार है और तुम्हारी ये सब बातें उन्होंने सुन ली हैं। इमरान की आवाज लरज रही थी, जैसे वो दिल से शर्मिंदा हो। मगर मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा, एक लफ्ज नहीं कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। दिल इतना भरा हुआ था कि आंखें भी जलने लगी, मगर मेरे अंदर कोई नरम गोशा बाकी नहीं बचा था। शायद बहुत दिनों की घुटन थी जो आज फटकर बाहर आ गई थी। कमरे में आकर मैं बेड पर गिरी। दिल में बस यही ख्याल था कि आखिर कब ये मर्द हमें इज्जत देना सीखेंगे, कब अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अव्वलीन तरजीह बनाएंगे। मैंने इमरान के साथ कितने ख्वाब देखे थे, कितनी उम्मीदें बांधी थी, मगर वो सब एक एक करके टूटते चले गए। इमरान हमेशा सादा रहे, न कभी बुलंद आवाज की, न कभी किसी बात का बुरा मनाया। उनके रवैये ने ही मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि मैं बिला झिझक जो दिल में आता वो बोल देती। मुझे कभी ये डर ही नहीं रहा कि वो कुछ कह देंगे, नाराज होंगे। वो बस चुपचाप सुनते रहते, जैसे मुजरिम हो। लेकिन आज कुछ अलग था। फोन बंद करने के बाद उनकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनका चेहरा जैसे कुछ कहना चाहता था, जैसे एक पुकार थी कि बस करो नाजिया, अब बस भी करो। लेकिन मेरे अंदर कोई आवाज नहीं थी जो मुझे रोकती। बस दिल में जलन थी, कुढ़न थी, एक एहसास कमतरी था जो मुझे खा रहा था। मेरी सास ने भी तो मुझे कभी कबूल नहीं किया था। हमेशा जुबैदा बाजी की तारीफें, उनकी खूबसूरती, उनकी सलीका शुआरी और न जाने क्या क्या सुनाती रहती थी। मुझे लगता था जैसे मैं हमेशा उनके मुकाबले में कम ही रही हूँ, और जुबैदा बाजी हमेशा खुद को मस्कीन बनाकर पेश करती थी। हर वक्त किसी न किसी बहाने से इमरान की हमदर्दी हासिल कर लेती थी। मुझे लगता था जैसे वो मेरे घर में भी अपनी जगह बनाना चाहती हैं और मुझे धीरे धीरे बेदखल कर रही हैं। शायद इसीलिए हर बार जब उनका फोन आता तो उलझन महसूस करती, जैसे दिल में एक आंधी सी उठती हो जो मुझे सुकून नहीं लेने देती। इमरान की खामोशी मुझे हमेशा चुभती थी। मैं चाहती थी कि वो एक बार तो मेरी बातों पर गुस्सा करें, कुछ बोलें, मुझे रोकें, मेरे सामने खड़े हों। लेकिन वो तो बस सुनकर चुप हो जाते, जैसे मेरे हर लफ्ज के पीछे कोई सच्चाई हो, कोई मजबूरी हो। उस दिन के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। इमरान ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, वो फोन पर भी कम गुफ्तगू करते थे। मैं जानती थी उन्होंने चुपके से मदद कर दी होगी। वो कभी अपने बहन भाइयों को इनकार नहीं कर सकते थे, और मुझे अपने दिल की आग में जलना था। शायद मैं खुद से, अपनी किस्मत से और इस जिंदगी से नाराज थी जिसने मुझे बस एक नाफरमान बीवी, एक चिड़चिड़ी माँ और एक नाकाम औरत बना दिया था। इस वाकये को कुछ दिन बीत चुके थे, मगर मेरे दिल में वही कड़वाहट बाकी थी। मैं जानती थी इमरान ने मेरी तमाम बातों के बावजूद अपनी बहन को पैसे भेज दिए होंगे। वो कर भी क्या सकता था, वो तो वैसे ही अपनी बहनों का गुलाम बना हुआ है। जब भी कोई मसला हो सबसे पहले वही याद आते हैं
और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल दुखाए, बल्कि दिल खोलकर अपनी जेब भी खाली कर देता है। बीवी की बात सुने न सुने, बहन की आह सुनकर उसका दिल मोम हो जाता है। उस दिन मैं बाजार से थकी हारी लौटी थी। गर्मी इस कदर शदीद थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चेहरे से पसीने की धारें बह रही थीं, जैसे बदन से नमी नहीं बल्कि गुस्सा निकल रहा हो। मैंने घर में कदम रखते ही चप्पल एक तरफ फेंकी और जोर से आवाज लगाई, शगुफ्ता, पानी लाओ फौरन। सोफे पर गिरते ही मैंने एसी की कूलिंग फुल कर दी। हवा का झोंका लगा तो जिस्म को जैसे सुकून मिला, मगर दिल में जो उलझन थी वो अब भी वहीं की वहीं थी। मैं आंखें बंद करके थोड़ा सांस लेना चाह रही थी कि अचानक फोन की जोरदार घंटी ने मुझे चौंका दिया। मेरी पेशानी पर बल पड़ गए। कोफ्त के मारे मैंने फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर नाम देखा, मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा। जुबैदा बाजी। मेरा खून खोलने लगा। क्या मुसीबत है ये औरत भी, ना दिन देखती है ना रात, बस हर वक्त कोई ना कोई फरियाद। मैंने झट से फोन स्विच ऑफ किया और जोर से उसे दूर फेंक दिया, जैसे वो फोन नहीं बल्कि वही औरत मेरे हाथ में आ गई हो जिससे मुझे नफरत हो चुकी थी। मैं जानती थी कि इमरान इस्लामाबाद अपने दफ्तर के किसी काम से गया हुआ है। वो पिछले कुछ दिन से मसरूफ भी बहुत था और मुझसे मुख्तसर गुफ्तगू ही कर पाता था। यही वजह थी कि अब जुबैदा बाजी का राब्ता भी नहीं हो पा रहा होगा और अब वो सीधी मुझ पर आ गिरी है। मगर मैं क्यों बात करूं? क्यों उनके दुख दर्द की शरीक बनूं? क्या उन्होंने कभी मेरे दर्द को समझा? कभी मेरी खामोशियों का मतलब जाना? नहीं, उन्हें तो बस अपना दुख नजर आता है। शगुफ्ता पानी ले आई थी। मैंने गुस्से को दबाते हुए एक लंबा घूंट लिया और फिर उससे कहा, मेरे कंधे दबाओ, सर में भी दर्द हो रहा है। वो खामोशी से मेरे पीछे बैठकर दबाने लगी। उसके हाथों की हल्की हल्की हरकत ने वक्ती तौर पर मेरी थकन कम कर दी, लेकिन मेरे दिल में जो आग भड़क रही थी वो न बुझ सकी। आंखें बंद करते हुए मैंने खुद से कहा, नाजिया, तुम्हें अब खुद पर काबू पाना होगा। इमरान को समझना होगा कि ये रिश्ते सिर्फ उस वक्त अपने होते हैं जब वो तुम्हें इज्जत दे। मेरे अंदर की वो औरत जो हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ख्वाहिशों को दबाती रही, आज फिर से बोल उठी थी। जुबैदा बाजी की एक एक बात, उनका अंदाज, उनका लहजा, सब मेरे जहन में गूंजने लगा। वो हमेशा मजलूम बनकर इमरान की हमदर्दी हासिल करती थी और इमरान, वो तो जैसे उनके हर लफ्ज को सच मान लेते थे। मैंने शगुफ्ता को हल्का सा झटका देकर रोका और कहा, बस अब चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वो खामोशी से कमरे से निकल गई और मैं तन्हाई में अपनी सोचों के साथ रह गई। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे वक्त मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। मैंने सोचा कि शायद इमरान के दिल में मेरे लिए कभी वो जगह ही नहीं थी जो एक बीवी के लिए होनी चाहिए। काश वो एक बार मेरी तकलीफ को भी इतनी ही संजीदगी से ले लेते जितनी वो अपनी बहन के आंसुओं को लेते हैं। काश वो मेरे अंदर की लड़ाई को भी समझते, मेरी खामोश चीखों को भी सुनते। दिल चाहा कि इमरान को फोन करके सब कुछ कह दूं, अपना दिल खोल कर रख दूं, लेकिन फिर दिल ने कहा, क्या फायदा, वो तो फिर वही बात करेगा, वही सफाई देगा और आखिर में सब कुछ भूल जाएगा। उस वक्त मेरी नज़र फोन पर पड़ी। बंद पड़ा फोन, जो मेरी जिंदगी की तरह खामोश था, बेजान था, मगर वो आवाज़ जो चंद लम्हे पहले आई थी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। जुबैदा बाजी का नाम, उनका चेहरा, उनकी बातें जैसे मेरे जहन में हथौड़े मार रही थी। दिल ही दिल में मैंने एक बार फिर खुद को तसल्ली दी, तुम ठीक कर रही हो नाजिया, इन सब ने तुम्हें कभी कबूल नहीं किया, तुम क्यों इनके लिए अपनी जिंदगी की सकूनत कुर्बान करो। मगर जाने क्यों एक धीमी सी आवाज़ मेरे अंदर से आई, क्या तुम वाकई ठीक हो या तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन कर रही हो। मैंने फौरन उस आवाज़ को झटक दिया। ये वक्त नरम होने का नहीं था, मुझे खुद को मजबूत रखना था, अपने फैसलों पर कायम रहना था। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, मगर मेरे दिल के अंदर शोर बरपा था। एक ऐसा शोर जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये जिंदगी आखिर मुझे क्या दे रही है, इज्जत, सुकून, मोहब्बत या सिर्फ लड़ाइयाँ और तलखियाँ और रंजिशें। मेरे आसपास सब कुछ था, आसाइशें, आराम, खिदमतगार, मगर दिल के अंदर जो खला था वो किसी चीज़ से नहीं भर रहा था। मैं जानती थी ये सिर्फ शुरुआत थी। जुबैदा बाजी का फ़ोन आज बंद कर दिया है, कल कोई और मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होगी, लेकिन मैं तैयार थी। दिल को पत्थर बना चुकी थी, अब कोई नरमी बाकी नहीं रही थी। मैं नाजिया थी, वो औरत जो कभी मोहब्बत चाहती थी पर अब सिर्फ खामोशी और बेनियाजी का लिबादा ओढ़े जिंदा थी। शाम की नींद से जागी तो जैसे पूरे बदन में थकन का पहाड़ टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही आंखें खोली और बेख्याली में फ़ोन उठाया, दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से लरज उठा। मैसेजेस की भरमार, व्हाट्सएप पर लातादाद वॉइस नोट्स, कुछ अजीब सी बेचैनी, कुछ ऐसी घबराहट जो बगैर किसी पेश की खबर के दिल को पकड़ लेती है।
मैंने थोड़े से हिचकिचाते हुए फ़ोन का अनलॉक बटन दबाया। वॉइस नोट्स की कतार और हर पैगाम में एक ही लफ्ज़, अम्मी। अम्मी जुबैदा बाजी नहीं रही। मेरे जेठ के बेटे और बेटी ने बार बार मैसेजेस किए थे। उनके अल्फाज में घबराहट थी, दुख था और एक ऐसी बेबसी जो मुझे अंदर से हिला गई। मेरी नंद जुबैदा, वो औरत जिसके वजूद से मुझे हमेशा चिढ़ रही, आज वो दुनिया में नहीं रही थी। सुबह सवेरे उसका इंतकाल हो चुका था और मैं जो हर दिन उसकी आवाज़ से खौफ महसूस करती थी, आज उसकी खामोशी ने मेरे दिल में सन्नाटा भर दिया था। दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। सांस जैसे रुक रुक कर आ रहा था। कमरे की फिजा में वही खामोशी थी जो दिल पर भी छा गई थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि सबको मेरी आदत का पता है, सुबह देर तक सोना, फ़ोन ना उठाना, किसी की परवाह न करना, सबको पता था। इसीलिए दोपहर के बाद इतला देने की कोशिश की गई थी और मैंने उस लम्हे भी फ़ोन बंद करके खुद को राहत में डाल लिया था, ये सोचकर कि एक और झूठी बीमारी का बहाना होगा। लेकिन नहीं, आज की खबर सच थी। आज जुबैदा बाजी वाकई हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैंने डरते डरते इमरान को कॉल की। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी, लेकिन इमरान ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मेरा दिल जैसे लरस गया। ये खामोशी, ये लाताल्लुकी मुझे चीख चीख कर कुछ बता रही थी। फिर मैंने जेठ की बेटी को फ़ोन किया। दूसरी बेल पर उसने कॉल उठा ली। उसकी आवाज़ में वो दुख था जो हर लफ्ज़ में लरज रहा था। चची, बीमारी बहुत बढ़ गई थी। रात ही तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह इंतकाल हो गया। अब्बू के कहने पर आपको कॉल्स की, मगर फ़ोन बंद मिला। तदफीन का वक्त करीब था, इसीलिए सब कुछ जल्दी में करना पड़ा। इमरान मामू को इत्तला दे दी गई है। वो रास्ते में है। शायद वो अब तक पहुंच चुके हों। जनाजा बस कुछ देर में है। मेरे हाथ कांपने लगे। जबान जैसे तालू से चिपक गई। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर लफ्ज़ गले में अटक गए। दिल में बोझ था, वो अब गुनाह बन चुका था। मैंने जैसे ही कॉल बंद की, मेरे अंदर की औरत टूट गई। एक गहरा सांस लिया और आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू दुख के थे या खौफ के, ये मैं नहीं जानती। शायद खौफ था, उस लम्हे का खौफ जब इमरान की आंखों में मुझे अपने लिए इज्जत के बजाय नफरत दिखाई दे। शायद दुख था उस औरत के लिए जिसे मैंने कभी अपनी सास से बढ़कर घर में जगह न दी, लेकिन जो आज मुझसे पहले चली गई। मुझे याद आया, जुबैदा बाजी हमेशा नरम लहजे में बात करती थी। उनकी आंखों में एक मुस्तकिल थकन थी, जैसे जिंदगी के बोझ ने उन्हें कभी सुकून लेने न दिया हो। शौहर की वफात के बाद खुद पर भी बोझ और बेटी पर भी। फिर भी कभी मांगने के अंदाज में बात न की, बस धीमे लहजे में कह देती थी, नाजिया बहन, अगर मुमकिन हो तो इमरान से बात कर लेना, ज़रा कुछ पैसे दरकार थे। और मैं हमेशा दिल में कोफ्त लाती, उन्हें बेइज्जत करने के लिए अल्फाज के तीर तैयार रखती और इमरान के सामने एक नई कहानी बनाकर रख देती। लेकिन आज उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो आखिरी बार मुझसे मुखातिब हो। नाजिया, मेरी बेटी अमानत है, इमरान के सुपुर्द की है। अपना खून समझना, माँ बनकर उसका ख्याल रखना। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। घबराहट बढ़ने लगी, पसीना माथे से टपकने लगा। मैंने बेसाख्ता कमरे की दीवार को देखा। ऐसी वीरानी, ऐसी खामोशी कि खुद अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। इमरान को अब तक सब कुछ पता चल चुका था। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। क्या वो भी मुझे कसूरवार समझेंगे? क्या वो भी मेरे इस रवैये को माफ़ी के काबिल ना समझेंगे? मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन सरकती जा रही थी। मेरे लिए अब कुछ भी बाकी न रहा था, ना सुकून, ना खुद पर एतमाद और ना ही किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत। मुझे अब समझ में आ रहा था कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे रवैये किसी की जिंदगी में बहुत बड़े जख्म बन जाते हैं, और जब वो जख्म भरने से पहले कोई हमेशा के लिए चला जाए तो इंसान सिर्फ एक ही चीज के साथ रह जाता है, पछता हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जनाजा करीब था, इमरान वहां पहुंच चुके होंगे और मैं लाहौर के उस बड़े से घर में सिर्फ एक बेजान ज़मीर के साथ तन्हा बैठी थी। मेरी दुनिया जैसे एक लम्हे में बिखर गई थी। जुबैदा बाजी का इंतकाल, इमरान की खामोशी और मेरे अंदर का वो शोर जो हर पल मुझे कचूके लगा रहा था। मैं हर वक्त एक अनजानी बेचैनी, एक गहरी खलिश का शिकार थी। सांस लेना भी अब बोझ लगने लगा था। दिल ने कहा कि किसी से बात करनी चाहिए, किसी के सामने दिल का बोझ रखना चाहिए। ऐसे में मुझे अपनी माँ याद आई। अम्मी, हमेशा से मेरी हर बात सुनने वाली, मुझे डांटने वाली और किसी हद तक समझने वाली रही थी। मैंने कांपती उंगलियों से उनका नंबर मिलाया। जैसे ही दूसरी बेल पर उन्होंने फ़ोन उठाया, मैं कुछ बोल न सकी। हाँ फौजिया, क्या हुआ है? आवाज़ क्यों नहीं निकाल रही? मैंने लरजते हुए कहा। अम्मी, जुबैदा बाजी,
उनका इंतकाल हो गया है। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर एक गहरी सांस के बाद जैसे एक तूफान अम्मी के अंदर से फट पड़ा। फौजिया, कितनी बार कहा है तुझसे कि झगड़े अपनी जगह, मगर ऐसे मौके पर इंसान दुश्मन के लिए भी जाकर खड़ा होता है। तुम्हें शर्म नहीं आई? इत्तला मिली फिर भी घर में बैठी हो। जनाजा हो चुका, तदफीन मुकम्मल हो गई और तू बस अपने कमरे में एसी चलाकर बैठी रही। मैंने हकलाते हुए कहा, अम्मी। मैंने फोन बंद कर दिया था। मुझे लगा कि चुप कर जाऊं। अम्मी का लहजा इतना सख्त था कि मेरे हाथ कांपने लगे। तुझे क्या लगा? झूठ बोलेगी तो इमरान को पता नहीं चलेगा? ये दुनिया है फौजिया, हर बात एक ना एक दिन सामने आ जाती है। ये जो महल बनाए हैं ना तूने अपने बेटों के लिए, एक लम्हे की देर है गिरने में। कल को वही बेटे तुझसे आंखें चुराने लगे ना, तो याद रखना आज की ये गफलत। मैं साकत होकर रह गई, जैसे किसी ने मेरे अंदर चीर दिया हो। अम्मी की बातें कड़वी थी मगर सच थी। शुक्र करके इमरान जैसा शौहर मिला है जिसने आज तक कुछ नहीं कहा, वरना दुनिया के मर्द ऐसे मौके पर औरतों को तलाक देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर गले से आवाज ही ना निकली। अम्मी की डांट मेरी सोचों को चीरती हुई अंदर तक उतर गई थी। फोन बंद हुआ तो मैं वहीं सोफे पर बैठे बैठे निढाल हो गई। जिंदगी का पहला मौका था जब अम्मी की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। दिल ने कहा कि अब इमरान से बात करनी चाहिए। हिम्मत जुटाई और फोन मिलाया। बेल गई, दिल धड़का। फिर वो लम्हा आया जब इमरान ने कॉल उठाई। हाँ, उनका लहजा सर्द, सख्त और बिल्कुल अजनबी सा था। इमरान, मैं माजरत चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि बात इतनी आगे निकल जाएगी। मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर इमरान की आवाज़ आई, नासिया, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो होना था हो गया, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरे दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। इमरान, मैं जहरमाना चाहती हूँ, बाजी के लिए फातिहा पढ़ने, आयजा से मिलने, सबके सामने सफाई देने। नहीं नाजिया, इमरान ने एकदम मेरी बात काट दी। अब इसकी ज़रूरत नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो। उनके लहजे में जो तलखी थी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस की। वो इमरान जो हमेशा नर्म रहता था आज जैसे मेरे लिए अजनबी बन चुका था। मेरा दिल बैठ गया। एक लम्हे को साकत हो गई, फिर से सकने लगी। फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैं सोफे से फिसलकर फर्श पर बैठ गई। अपने ही आंसू में भीगती रही। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे यूं इनकार किया था, वो भी इमरान जो हमेशा मेरे गुस्से, मेरी बातों, मेरी तलखियों को खामोशी से सहता आया था। ये वो लम्हा था जब मुझे महसूस हुआ कि मैंने वाकई हद पार कर दी है। वो औरत जो हमेशा मेरी नज़रों में मजलूमियत का ढोंग रचाती थी, वही आज सच में मजलूम साबित हो गई। और मैं जो अपने आप को अक्लमंद, समझदार और ख़ानदान की अहम औरत समझती थी, आज खुद को आईने में देखने से भी शर्मिंदा थी। दिल जैसे चीख चीख कर मुझसे सवाल कर रहा था, क्या यही थी तुम्हारी इंसानियत? क्या यही था तुम्हारा इंसाफ? मैं फर्श पर बैठी अपने अंजाम का इंतजार कर रही थी। ये गुस्सा, ये जिद, ये अना अब बेमानी लगने लगी थी और पहली बार दिल से एक आह निकली जो शायद किसी की बद्दुआ थी, जो अब मेरे नसीब का हिस्सा बन चुकी थी। 4 दिन गुजर चुके थे, हर लम्हा मेरे लिए किसी कर्ब से कम न था। घर की फिजा बदली बदली सी थी, खामोशी जैसे दीवारों से लिपट गई हो। इमरान ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी और मैं भी जानती थी कि अब मेरी किसी बात का कोई वजन नहीं रहा। मैं खुद को कमजोर, बेबस और बेवकत महसूस कर रही थी। फिर वो दिन आया जब इमरान जहलम से लौटे। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुए। मैंने हमेशा की तरह उनके इस्तकबाल के लिए कदम आगे बढ़ाए, मगर वो नजरें चुराकर आगे बढ़ गए। मेरी नज़र फौरन दरवाजे पर गई। पीछे एक लड़की खड़ी थी, सर पर दुपट्टा, आंखें झुकी हुई, कदम होले होले रखती हुई। मेरे दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। वो आयजा थी, जुबैदा बाजी की इकलौती बेटी, वही आयजा जिसे मैंने कभी दिल से कबूल नहीं किया था, ना पहले ना अब। लेकिन उस लम्हे में कुछ भी बोल न सकी। कोई और वक्त होता तो मैंने हंगामा मचा देना था। ये क्या है, बगैर किसी को बताए घर ले आए। मगर अब मुझे खुद पर अख्तियार न था। ना आवाज़ निकली, ना खफगी का इजहार हुआ। इमरान ने मुख्तसर लहजे में कहा, यह आयजा है, अब हमारे साथ ही रहेगी। मैंने सर हिलाया, जैसे कोई मशीन हो, जैसे कोई अपनी मर्जी खो चुका हो। आयजा अंदर आई, नरमी से, अदब से, जैसे घर का माहौल महसूस कर रही हो। उसकी आंखें सुर्ख थीं, शायद रो रो कर सूजी हुई, कमज़ोर सी लगती थी, धान पान सी बच्ची जो अपने माँ और बाप दोनों का साया खो चुकी हो। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो सांस एक लम्हे को थम गई। कैसी निराली खूबसूरती थी उसमें, दूध जैसी रंगत, बड़ी बड़ी सी आंखें,
सादा से कपड़ों में भी ऐसी पुरवकार, ऐसा नूर कि देखने वाले पल भर को ठिठक जाए। उसी लम्हे मेरी आंखों में जुबैदा बाजी की जवानी का अक्स तैरने लगा। वो भी ऐसी ही थी, शोख, चमकदार आंखों वाली, गंदुमी रंगत की एक पुरकशिश औरत। और मैं तो बस एक आम सी औरत, मामूली शक्ल सूरत की, जिसे कभी किसी ने खूबसूरत कहकर मुखातिब न किया। मैंने हमेशा जुबैदा बाजी को देखकर हसद महसूस किया था, और अब उनकी बेटी मेरे ही घर में थी, मेरे सामने, एक जीती जागती याद, जिससे मेरी हर पुरानी चुभन ताज़ा हो गई। मेरे दिल में एक अनजानी जलन ने जन्म ले लिया, जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। मैंने खुद को संभाला, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की और होले से कहा, आ जाओ बेटा, आराम करो। मगर अंदर अंदर मेरी हालत खराब हो रही थी। दिल कह रहा था कि ये लड़की इस घर में रही तो तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, ये तुम्हारा चैन छीन लेगी। इमरान ने उसके लिए ऊपर वाले कमरे का बंदोबस्त किया। मेरे एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर दिल में आग भड़क रही थी। आयशा की मौजूदगी ने मेरे घर की फिजा बदल दी थी। वो सुबह वक्त पर उठती, नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती, कभी किसी बात का शिकवा नहीं करती। उसकी मौजूदगी में घर में जैसे एक अजीब सी खामोश खुशबू फैल गई थी, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चुभती थी। एक यतीम लड़की जो यहाँ मेहमान है, वो भी इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत कमा रही है, और मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। मगर इमरान की खामोशी, आयशा की मासूमियत और अपने अंदर की तलखी ने मुझे एक अजनबी बना दिया था। मेरा रवैया आयशा के साथ सख्त था। मैं बात बात पर उसे टोकती, कभी ऊंची आवाज़ कर देती, कभी तंज के तीर चलाती, लेकिन आयशा कभी कुछ न बोलती थी, बस नजरें झुकाकर खामोशी से सब सह लेती। कभी कभार तो मुझे खुद पर हैरत होती कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। ये लड़की तो मुझसे किसी चीज़ की तलबगार नहीं, ना मेरे बेटों से कोई ताल्लुक जताती है, ना किसी बात में मुदाखलत करती है, मगर फिर वही जलन, वही खौफ मुझे जकड़ लेता। मुझे लगता था जैसे आयशा की खूबसूरती एक दिन मेरे बेटे की नज़र में आ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो जो मैं अपने बेटे के लिए देख रही थी वो सब चकनाचूर हो जाएंगे। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि ये लड़की यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी इमरान का मूड संभलने दो। अभी मुझे खामोशी का नकाब ओढ़ना होगा, नरमी का दिखावा करना होगा। मैं अपनी जलन को दबाए, अपनी जबान को काबू में रखे हर दिन की गिनती शुरू कर चुकी थी। आयशा मेरे दिल की वो कांटा थी जिसे निकाले बगैर मुझे सुकून नहीं मिलने वाला था। जब मेरा बड़ा बेटा हैदर एबटाबाद से तालीम मुकम्मल करके वापस आया तो पूरे घर की फिजा बदल गई थी। वो अब बच्चा नहीं रहा था। उसकी चाल, उसका अंदाज, उसकी आंखों में एक नरमी और एक ठहराव आ चुका था। मैंने उसे देखकर दिले दिल में शुक्र अदा किया कि मेरा बेटा भी इस काबिल हो चुका है कि एक कामयाब जिंदगी की शुरुआत करे। मेरी बरसों की दुआएं रंग ला रही थीं, लेकिन उसके वापस आने के चंद ही दिनों के बाद एक ऐसी चीज का अंदाजा हुआ जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया। मैं मां थी। मेरे लिए यह पहचानना मुश्किल नहीं था कि हैदर के लहजे में नरमी किसके लिए मखसूस हो रही है। वो जिस अंदाज से आयशा से बात करता, उस पर नजरें रखता, उसे छोटे मोटे कामों में भी शामिल करता, मेरे दिल में एक खतरे की घंटी बजने लगी थी। मैंने खुद को बारहा समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, शायद मैं अपनी पुरानी हसद, अपनी जलन को वजह बनाकर सोच रही हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन जब आयशा को सहन में झाड़ू देते देखा और हैदर चुपके से आकर उसे पानी का गिलास थमाकर मुस्कुरा दिया, तो मेरे शक को यकीन में बदलने में एक पल न लगा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर की औरत, माँ और अना तीनों एक साथ जाग उठी। मैंने तो हैदर के लिए ख्वाब देखे थे, एक शानदार, अमीर, बावकार खानदान की बेटी को बहू बनाने के। मेरी सहेली शुमाइला की भांजी जो मेडिकल के आखिरी साल में थी, गोरी चिट्टी, तालीम याफ्ता, माँ बाप की लाडली, और सबसे बढ़कर एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली। मैं बरसों से ये रिश्ता दिल में बसाए बैठी थी। अगर आयशा दरमियान में आ गई तो मेरे सारे अरमान खाक में मिल जाएंगे। हैदर ने एक दिन खुद आकर हिचकिचाते हुए मुझसे बात की। अम्मी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। मैंने दिल पर जमी बर्फ के साथ सर हिलाया। अम्मी, मुझे आयशा पसंद है। वो बहुत अच्छी है, सादा और शरीफ, वफादार। अगर आप चाहें तो। मैंने उसकी बात काट दी, आंखों में मसनूई नरमी और लबों पर जहर भरी मुस्कुराहट लिए कहा, बेटा, अभी तुम्हारी जिंदगी का आगाज है। नौकरी, करियर, सबसे पहले वो चीज़ें मुकम्मल करो। शादी का फैसला उसके बाद देखेंगे। वो खामोश हो गया, मगर मैं जानती थी कि वो रुका नहीं था, सिर्फ रुकने का दिखावा कर रहा था।
उसी रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी, जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर आयजा को ना रोका तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और फिर जैसे कुदरत ने मेरे इरादों को अमली जामा पहनाने का मौका दे दिया। इमरान को दुबई एक 2 रोज़ा ऑफिशियल ट्रिप पर जाना था और हैदर भी अपने दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात के ट्रिप पर निकल गया था। घर मेरे इख्तियार में था, एक सन्नाटा जो मेरे लिए साजगार था। ये वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैंने पूरे सुकून मगर दिल में दहकते लावे के साथ एक फैसला किया। आयजा अब 18 साल की हो चुकी थी, कानूनन बालिग, निकाह के काबिल, और मेरे लिए एक खतरा। मैंने शगुफ्ता को भी एतमाद में नहीं लिया। खुद निकली और शहर के उस चौक में पहुंची जहां मैं अक्सर एक भिखारी को बैठे देखती थी। उसकी आंखों में चालाकी, चेहरे पर बदतमीजी और वजूद में गलाजत रची बसी थी। ऐसा लगता था जैसे वो इंसान नहीं, कोई अजाब हो। मैंने उसे करीब बुलाया। उसने मुझे पहचान लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बीबी जी, आज खैर है? मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें निकाह के बदले कुछ दे दूं तो तुम एक काम करोगे? उसने फौरन इस बात में सर हिलाया। अगले दिन ही मैंने एक मकामी मौलवी को बुलाया, 2 गवाहों का बंदोबस्त किया, आयजा को बहाने से तैयार करवाया। वो हैरान थी, सवाल करती रही, मामी ये क्या हो रहा है, किससे शादी हो रही है? मगर मैंने एक न सुनी, सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे मामू ने फैसला किया है, तुम्हें अब इस घर से रुखसत होना है। निकाह के वक्त आयजा लरज रही थी, रो रही थी, मेरी तरफ हाथ जोड़कर इल्तिजाएं कर रही थी। मामी, खुदा के वास्ते, मैं यतीम हूं, मेरी माँ मुझे आपके सुपुर्द करके गई थी, मुझे मत बेचें, मत दफन करें जिंदा। लेकिन मेरे अंदर का जहर, मेरी समात, मेरी रहमदिली सब कुछ खा चुका था। निकाह मुकम्मल हुआ। मैंने उस फुटपाथ के सांप के साथ आयजा को रवाना कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही मैं जैसे सुस्ताने को बैठी, अंदर एक सन्नाटा छा गया। न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने आयजा का रोता हुआ चेहरा, उसके थरथराते होंठ और वह आखिरी जुमला गूंजने लगा, मामी, अल्लाह जालिमों को माफ नहीं करता। मेरे कानों में जैसे गूंजते रहे, मगर मैंने खुद को समझाया, यही बेहतर था। तुमने जो किया अपने बेटे के लिए किया, तुमने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई है। लेकिन दिल, वो दिल जो किसी दिन आयजा की जगह अपने बेटी की महबूबा को सौंपने का ख्वाब देख रहा था, आज वही दिल खाली खाली लग रहा था। जिस दिन इमरान दुबई से वापस आए, मेरे दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन चेहरा मुकम्मल पुरसुकून। मैंने पहले ही अपने दिल को समझा लिया था कि आज अगर कुछ भी पूछा जाए तो जवाब तैयार है। सच छुपाने में सबसे बड़ी ताकत झूठ में नहीं, लहजे की मजबूती में होती है, और मुझे अपना लहजा मजबूत रखना था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, नजर चारों तरफ दौड़ाई और पहला सवाल यही था, आयजा कहाँ है? मैंने हल्की सी परेशानी चेहरे पर सजाकर कहा, इमरान, मुझे आपसे एक बात छुपानी पड़ी क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझ पर इल्जाम लगा देंगे। उन्होंने उलझन भरे लहजे में कहा, क्या बात है नाजिया, साफ साफ बताओ। मैंने सांस गहरी ली और हमदर्दी से लबरेज मगर जहर में बुझा हुआ जुमला अदा किया, आपकी भांजी काफी अरसे से किसी के साथ राब्ते में थी, शायद ये सिलसिला गांव से ही चल रहा था। मैंने सोचा कि आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि मैं उसे बदनाम कर रही हूँ, इसीलिए खामोश रही। लेकिन कल अचानक वो चुपचाप चली गई। मैंने इतने यकीन और दर्द भरे अंदाज में झूठ बोला कि खुद भी चंद लम्हों के लिए सच समझने लगी। इमरान की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये तुम क्या कह रही हो? आयजा ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने सर झुकाकर आह भरी। मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन कुछ चीजें थी जो बता रही थी कि मामला ठीक नहीं। कई बार फोन छुपाते देखा, रात को छुप छुप कर रोना, कभी खुद से बातें करना। मैंने यही समझा कि कोई बात जरूर है। इमरान के चेहरे पर पहले सदमा और फिर गुस्सा उभर आया। वो कमरे में टहलने लगे, परेशान, दुखी और गुस्से में भरे हुए। मैं अंदर ही अंदर फातिहाना मुस्कुरा रही थी। इमरान ने कहा, मैं उसे ढूंढूंगा, जहां भी होगी लाऊंगा। मैंने फौरन अपना पांव जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, क्या अब आप चाहते हैं कि वो लड़की जिसके बारे में सारे खानदान में बात फैल चुकी है वापस लाकर हमारे बेटे के सर पर बिठा दें, लोगों के ताने सुने, हमारी इज्जत खाक में मिल जाए? ये बात कारगर रही। इमरान ने बेबसी से मुझे देखा, जैसे अब कुछ समझ ना आ रहा हो। उनका गुरूर, उनका सुकून, उनकी सोच, सब कुछ इस झूठ के बोझ तले दब चुका था। वो खामोश हो गए। मैं जानती थी ये खामोशी मेरी जीत थी। फिर कुछ दिन बाद हैदर वापस आया। चेहरे पर थकन थी, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ कि आयजा घर में नहीं, उसकी परेशानी उसके चेहरे से छलकने लगी। उसने सवाल किया, अम्मी, आयजा कहाँ है? मैंने वही तैयारशुदा झूठ दोहरा दिया, बेटा वो किसी के साथ भाग गई है। हमें भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन अब जो हकायक सामने आए हैं वो शर्मनाक है। हैदर की आंखें नम हो गई। अम्मी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आयजा ऐसी नहीं थी। वो तो, मैंने बात काट दी, मोहब्बत अंधी होती है और शायद तुम भी अंधे हो चुके हो। तुम्हें जो सच पसंद आए वही मानने को तैयार हो।
बाकी सब कुछ झूठ समझते हो। मैंने हैदर को मुकम्मल तौर पर तोड़ देने का तहैया कर लिया था, क्योंकि अब मुझे अपना ख्वाब पूरा करना था। एक ऊंचे खानदान की अमीर, तालीम याफ्ता, खूबसूरत बहू। मैंने फौरन अपनी सहेली शुमाइला से रब्ता किया और चंद दिनों में मंगनी की तारीख तय कर दी गई। इमरान ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अब किसी बात पर न बोलते, न एतराज करते। शायद दिल के किसी कोने में आयजा का तस्वुर अब भी जिंदा था, लेकिन मेरी चालाकी और मुसलसल प्रोपेगेंडे ने उसके अंदर शक का बीज बो दिया था। शादी शानदार हुई, लाहौर के महंगे हॉल में। 400 मेहमान, बैंड बाजा, फोटो सेशन और महंगे तरीन खाने। लोग मेरी तारीफें कर रहे थे कि मैंने अपने बेटे की शादी कहाँ कर दी। मैं मुस्कुरा रही थी, जैसे सारी कायनात मेरी जीत पर खुश हो। मेरे शौहर की रिटायरमेंट नज़दीक थी और छोटे बेटे की तालीम भी मुकम्मल होने वाली थी। मैंने खुद को जिंदगी की फातेह औरत समझना शुरू कर दिया था। वो आयजा जो मेरे दिल का कांटा थी, अब मेरे रास्ते से हट चुकी थी। मेरी हर रात अब सुकून में थी। कम अज कम मैं यही समझती थी। मैंने समझ लिया था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। किसी का मुकद्दर बदल सकती हूँ, किसी की जिंदगी, उसकी खुशी छीन सकती हूँ, किसी के ख्वाब रौंद सकती हूँ, और सब कुछ करके भी दुनिया में इज्जत पा सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मकाफात अमल की जंजीर खामोशी से मेरे गिर्द लिपटना शुरू हो चुकी है। अब तो कहानी का असल मोड़ आना बाकी था। शादी को भी एक हफ्ता ही हुआ था कि मेरे सर पर ऐसी क़यामत टूटी जिसका तस्वुर भी मैंने कभी नहीं किया था। इमरान, मेरे शौहर, मेरे बच्चों के बाप, वो इंसान जो सारी जिंदगी खामोशी से मेरे सख्त लहजों को बर्दाश्त करता रहा, अचानक हार्ट अटैक से दुनिया से रुखसत हो गया। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों से निकल गई हो। वो जो हमेशा खामोश रहा, मुझे कुछ भी कहे बगैर सहता रहा, एक दिन अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो दिन, वो रात, वो लम्हा जब उसकी मैयत हमारे घर आई, वो सब मेरी रूह पर नक्श हो गए। मेरी सिसकियों में भी दुख कम था और पछतावे ज्यादा। उसकी बेआवाज मौजूदगी में मैंने उसे बेशुमार जख्म दे दिए थे, और आज जब वो मिट्टी के हवाले हो रहा था, मेरे अंदर एक चीख दब चुकी थी जो बाहर नहीं आ रही थी। तदफीन के 4 दिन बाद हैदर अमेरिका चला गया। उसे वीजा पहले ही मिल चुका था और जाने का वक्त तय था। इमरान के जाने से वो खुद भी अंदर से टूट चुका था, मगर कुछ कहे बगैर बस चंद दिन मेरे साथ गुजार कर अपने मुस्तकबिल के पीछे निकल गया। मैं तन्हा रह गई। जैसे ही मेहमान रुखसत हुए, घर में ऐसी खामोशी छा गई कि मेरी सांसें भी सुनाई देने लगीं। लेकिन ये खामोशी सुकून नहीं थी, ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। मेरी बहू निगहत, जिस पर मैंने नाज किया था, जो मेरे ख्वाबों की शहजादी थी, जिसे मैंने अपनी पसंद से हैदर की जिंदगी में शामिल किया था, उसका असल चेहरा बहुत जल्द मेरे सामने आ गया। शुरू में वो नर्म मिजाज, तमीजदार और बावकार बेटी बनी रही, लेकिन जो ही घर में कोई दूसरा बोलने वाला ना रहा, उसने अपनी असल हैसियत दिखानी शुरू कर दी। एक दिन मैंने सिर्फ इतना किया कि मुलाजमा से अपने लिए चाय बनवा ली। गर्मी का दिन था, सर में हल्का सा दर्द और दिल में तन्हाई की धुंध। मैंने सोचा चाय पी लूं तो शायद सुकून मिले। चाय आई, लेकिन थोड़ी देर बाद निगहत की दोस्तें आ गईं, और जैसे ही उसे मालूम हुआ कि दूध खत्म हो चुका है, उसने मेरे लिए चाय बनने पर एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरी रूह कांप उठी। अम्मी, आपको कुछ भी सोचने की तमीज नहीं? दूध घर में सिर्फ आपके आराम के लिए रखा है। मेरी सहेलियां आई हुई हैं और आप मुलाजमा से अपनी चाय बनवा रही हैं। आप समझती हैं कि अब भी ये घर आपका है? वो तंजिया लहजे, वो ऊंची आवाज और उसके साथ बैठी उसके दोस्तों की हंसी मेरे सीने में किसी नेज़े की तरह चुभ रही थी। मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती खुद को संभाला। दिल में दर्द उठ रहा था। ये थी मेरी पसंद, ये था ऊंचा खानदान, ये थी वो दौलतमंद लड़की जिसके आने से मैंने समझा था कि मेरी इज्जत दोबाला हो जाएगी। मैंने अपनी पुरानी सहेली को फोन किया, बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए, लेकिन जैसे ही निगहत ने देखा कि मैं फोन पर किसी से बात कर रही हूँ, वो गुस्से से भड़क गई। फोन मेरे हाथ से छीन कर पटक दिया और चीखते हुए बोली, अब तुम बैठकर दूसरों से शिकायतें करोगी? तुम्हारी हमदर्दियां मर चुकी हैं। अब तुम बस एक बोझ हो। फिर वो मंजर जो शायद मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। निगहत ने मुझे बालों से पकड़कर खींचते हुए बाहर फेंक दिया। हाँ, उस घर से जिसे मैंने अपने हाथों से बसाया था, जहां के हर कोने में मेरी मेहनत थी, जहां दरो दीवार पर मेरी सांसों की गवाही थी, वहां से निकाल दी गई। मैं गली में बैठी थी, निढाल, रुसवा और खाली। मेरे कानों में आयजा की वो सशक्ति आवाज गूंज रही थी, मामी, अल्लाह जालिमों को कभी माफ नहीं करता। वो लम्हा याद आया जब मैंने आयजा की बेबसी को नजरअंदाज किया, जब वो मेरे पांव में गिरकर कह रही थी कि मैं यतीम हूं, मामी मेरी माँ ने मुझे आपके सुपुर्द किया है, मुझ पर रहम करें। लेकिन मैंने एक न सुनी, और
मैं खुद रहम की तलबगार थी। मैंने अपने मैके का रुख किया, पर वहां पर भी वही तमाशा हुआ, बल्कि उससे भी बुरा। मेरे वो भाई जिनके लिए मैंने हमेशा इमरान से लड़ झगड़ कर पैसे भेजे थे, उन्होंने मुझे बेगाने की तरह दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अब क्यों आई हो? जब सारा वक्त इमरान की कमाई हमारे लिए इस्तेमाल होती थी, तब तुम्हारी जबान तेज थी। आज खुद पर गुजरी है तो बहन बनकर आई हो। भाभीियों ने तो कमरे तक आने न दिया। वही जुमले जो मैंने किसी वक्त जुबैदाबाजी के लिए कहे थे, आज मेरे लिए दोहराए जा रहे थे। छोटे बेटे को फोन किया, वो भी बेबसी में रो दिया। अम्मी मैं क्या करूं? भाई जाते जाते अब्बू की पेंशन के तमाम कागजात साथ ले गए। उनके ससुर ने मदद की है। मुझे तो अपनी पढ़ाई के अखराजात के भी लाले पड़ गए हैं। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर की हिम्मत भी दम तोड़ गई। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गई। अब ना घर मेरा था, ना मेरे बेटे, ना इज्जत, ना वकार। मैंने खुद को खुदा के हुजूर पेश किया। दिल दिल में रो रो कर दुआएं मांगने लगी। या अल्लाह, मुझसे गलतियां हुई, मैंने जुल्म किए, माफ कर दे। लेकिन मुझे अब एक बार आयजा से माफी मांगनी है। मैंने अपनी बाकी हिम्मत जोड़कर आयजा को ढूंढने की कोशिश की। उस भिखारी को, उस निकट्टू को ढूंढने निकली जिसके साथ मैंने उसका निकाह कराया था। शहर के कोने कोने छान मारे, मगर ना आयजा मिली, ना उसका सुराग। तब मुझे एहसास हुआ, इंसान पर किए गए जुल्म की माफी उसे सिर्फ इंसान से ही मिलती है, खुदा से नहीं। और मैं वो बदनसीब थी जो आयजा का सामना किए बगैर तौबा तौबा करती फिरती थी। अल्लाह ने मुझे पल भर में मेरी हैसियत दिखा दी थी। बादशाही का ख्वाब देखने वाली मैं आज एक कटी पतंग की तरह बेमकान, बेआसरा और बेवकत हो चुकी थी। और ये सब कुछ मेरे अपने किए हुए जुल्मों का अंजाम था। मैं अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर चुकी थी। अब वो मेरी जिंदगी के आखिरी दिन थे, या यूं कहूं कि वो दिन थे जब जिंदगी का बोझ उठाना भी एक सजा बन चुका था। हर सांस में नदामत, हर लम्हे में शर्मिंदगी, हर कदम पर पछतावा मेरे साथ था। मैंने सब कुछ खो दिया था, शौहर, बेटे, घर, इज्जत और सबसे बढ़कर सुकून दिल। मैं दिन रात आयजा को याद करती थी। वो भूली सूरत, वो मासूम आंखें जिनमें कभी मेरे बेटे के लिए दुआएं और मामू के लिए एहतराम झलकता था, आज मुझे नींद में भी रुला देती थी। वो सिसकियों में कहती थी, मामी, अल्लाह जालिमों को कभी माफ नहीं करता। और वाकई वो सच कहती थी। मैंने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन, फलाही इदारे, पुराने मोहल्ले, बाजारों के वो नुक्कड़ जहां वो भिखारी बैठा करता था, सब कुछ छान मारा। मैंने राह चलती औरतों को, बुर्का पोश लड़कियों को, हर सादा लिबास वाली बच्ची को शक की नजर से देखा। शायद उनमें कहीं आयजा हो, लेकिन वो जैसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। अजीब अजियतनाक वक्त था वो। एक एक दिन मुझे बरसों जैसा लगता था। कभी कभी दिल चाहता कि मैं भी खत्म हो जाऊं, कहीं किसी कोने में बैठकर मर जाऊं, लेकिन मेरी सजा शायद अभी मुकम्मल न हुई थी। फिर एक दिन खुदा ने शायद मेरी तौबा सुन ली। मैं लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में एक फलाही दस्तरखान पर खाना खाने गई। जब से मेरा सब कुछ छीन गया था, मैं कभी भाई के दर पर, कभी मस्जिद के सहन में, तो कभी खैराती इदारे की दहलीज पर दुख और भूख लिए जा पहुंचती थी। उसी दस्तरखान पर मैंने एक औरत को देखा, नकाब में चेहरा छुपा हुआ, मगर आंखें वही आंखें थीं जो बरसों पहले मेरी दहलीज पर रहम मांगती थी। मैं तड़प उठी, आयजा। वो पलट कर देखने लगी। आंखों में पहचान की झलक आई, फिर बेख्तियार उसके लब कांपे और नकाब में छुपे चेहरे से आंसू टपकने लगे। मैं बेबस होकर उसके कदमों में गिर गई। बेटा, मैं बहुत बुरी थी, बहुत जालिम, बहुत जाहिल। मुझे माफ कर दो। तुम जो चाहो सजा दो, लेकिन एक बार मुझे अपने गुनाह का कफारा अदा करने दो। वो साकत खड़ी रही। मेरे हाथ थरथरा रहे थे। आसपास लोग हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरे लिए उस वक्त दुनिया की कोई परवाह न थी। सिर्फ एक दुआ, सिर्फ एक इल्तिजा कि आयजा मुझे माफ कर दे। उसने झुककर मुझे उठाया, आंखों से बहते आंसू साफ किए और नर्म मगर थके हुए लहजे में बोली, मामी, मेरी माँ की वसीयत थी कि आपकी इज्जत का ख्याल रखूं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उनके कहे पर आपको बद्दुआ नहीं दी। बस अल्लाह से इंसाफ मांगा था, वो मिल गया। अब दिल में कुछ नहीं रहा। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन जो गुजरा वो लौट नहीं सकता। मेरी चीख निकल गई। ये माफी एक नेमत थी, मगर उसके अल्फाज मेरे लिए ऐलान मातम थे। जो गुजरा वो लौट नहीं सकता। मैंने पूछा, कहाँ थी तुम, किस हाल में रही? वो निकाह, वो शख्स। उसने नजरें चुरा कर कहा, जब आपने मेरा निकाह उस इंसान से करवाया तो वो मुझे ले जाकर एक कचरे के ढेर पर फेंक आया। कहा, बीवी बनने की हैसियत तेरे पास है ही नहीं, मुझे सिर्फ मामी के पैसे चाहिए थे। कई दिन में होश में ना आ सकी। फिर एक फलाही तंजीम ने मुझे वहां से उठाया, इलाज करवाया, पनाह दी।
वहीं मैंने सिलाई का काम सीखा, कुरान हिफ्ज किया और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। मैं साकत हो गई। मेरे जुल्म ने उसे जीते जी मार दिया था, लेकिन उसकी रूह नहीं मरी थी। उसने खुद को संभाल लिया था। वो बच गई थी। और मैं सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो चुकी थी। मैंने उसका हाथ थामा, आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा मेरे साथ चलो। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन एक कमरा है, एक बिस्तर है, वही तुम्हारी खाला का, तुम्हारी माँ की अमानत। उसने मेरी तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। मामी, अब मैं आपकी नहीं रही, ना आप मेरी। हम दोनों अपनी अपनी सजा काट चुके हैं। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको सब्र दे और मुझे मेरी जिंदगी की नई राह। और फिर वो चली गई। मैं देर तक उसी दस्तरखान के कोने पर बैठी रही। ना आंखों में आंसू बचे थे, ना दिल में आस। ये जिंदगी मेरी दी हुई सजा थी। मेरे हर लफ्ज, हर फैसले, हर जुल्म का नतीजा मेरे कदमों में पड़ा था। मैं इज्जत के ख्वाब देखते देखते जिल्लत की दलदल में जा गिरी थी। मुझे अब सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह जालिमों को कभी माफ नहीं करता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।